हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जॉइंट वेंचर अकाउंट का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कोई पार्टनर्स एंटर करते हैं, को-वेंचरर्स, तो उस केस में किस तरीके की एंट्रीज़ होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहाँ पर मोहन और सोहन एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सिनेमा हॉल की। एंड प्राइस जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो ये सभी है। प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ये है 6 लाख रुपए, और मोहन ने 1,20,000, सोहन ने 1 लाख रुपए जॉइंट बैंक अकाउंट में डाले हैं बनाने के लिए, ठीक है। एंड फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड। एक इन्होंने मटेरियल खरीदा, प्लांट खरीद, वेजेस पे कर दिया और प्लांट खरीद लिया है, ठीक है। इन एडिशन ऑफ दिस मोहन प्रोवाइड्स सीमेंट बैग्स 10,000 रुपये फॉर हिज स्टॉक, ठीक है। तो ये खुद लेके आ गया मोहन 10,000 रुपये की सीमेंट। एंड द सिनेमा हॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू द सर्टेन डिफेक्ट्स, ओनर डिफेक्ट 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मनी। तो किसी डिफेक्ट की वजह से उसने 10% मनी डिडक्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। एंड द वेंचर वर क्लोज्ड। वेंचर ख़त्म करो, आप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सिनेमा हॉल बन चुका है। सोहन टुक प्लांट, सोहन प्लांट ले गया 8,000 रुपये का। एंड बचा हुआ सीमेंट जो है मोहन ले गया 4,000 रुपये में। मोहन एंड सोहन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, और प्रिपेयर करना है आपको नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट दोनों का। तो हमने एक फॉर्मेट पेस्ट करा, दैट्स इट। तो आपने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट में सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या क्या खर्चे किए गए। तो वो जॉइंट बैंक अकाउंट से किए जाएंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट से जो भी चीज़ आपने परचेज़ की है या खर्चे किए हुए हैं, जैसे मटेरियल पे आपने खर्चा किया, मटेरियल्स आप लेकर आए 75,000 रुपये का। इसके बाद वेजेस पर आपने खर्चा किया, ठीक है, वेजेस 1,20,000 रुपये की। और उसके बाद प्लांट पर आपने खर्चा किया, ठीक है, प्लांट 20,000 रुपये का, दैट्स इट, ठीक है। ये सारा खर्चा हुआ। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप यहाँ पर लिखेंगे। ये टोटल 1,40,000 और 75 इसमें आप ऐड कर देंगे तो 2,15,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बेसिकली यही आपको मिलना है जॉइंट बैंक अकाउंट से। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से 10% तो उसने डिडक्ट कर लिया, यानी कि 6 लाख में से जो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें 60,000 आपके पास जा चुका है। अब आपको 5,40,000 रुपये ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया चीज़ें। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो है इन्होंने कुछ खर्चे, सीमेंट बैग्स वगैरह ये अपने तरफ से लेकर आए हैं, ठीक है। तो सीमेंट बैग लेके आया था मोहन, तो आप यहाँ पर टू मोहन के अकाउंट में ही शो करके दिखाएंगे सीमेंट बैग्स 10,000 रुपये के, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद सोहन और मोहन दोनों प्लांट और सीमेंट बैग लेके जा रहे हैं। सोहन प्लांट लेके जा रहा है कितने रुपए का, 8,000 रुपये का, ये रहा देखिए 8,000 रुपये का। और मोहन सीमेंट बैग लेके जा रहा है, बाय मोहन 4,000 रुपये के सीमेंट बैग, ये रहे देखिए, ठीक है। अब आप टोटल कर लीजिए इन सभी का और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। तो 5,52,000 यहाँ पर 5,52,000 में से माइनस कर दीजिए 2,25,000 रुपये आप, तो आपके पास प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप सोहन और मोहन दोनों को दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका रेशियो था 3:2, तो मोहन का 3 और इसका 2 मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। तो आप निकालिए कितना कितना आएगा। 2,25,000 रुपये आप माइनस करेंगे 2,52,000 में से, तो आपके पास 3,27,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, डिवाइडेड बाय 5 और इंटू कर देंगे आप 3 से। तो इंटू 3 करेंगे तो 1,96,000 मिलेगा मोहन को, 96,200, और सोहन को 1,30,800 रुपये, ठीक है। और टोटल मैंने 5 से कर देते हैं, 3,27,000 था टोटल, दैट्स इट। अब दोनों का को-वेंचरर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। को-वेंचरर अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली कैपिटल अकाउंट जैसे आप पार्टनरशिप में बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पर हम इसको को-वेंचरर अकाउंट कह रहे हैं।
इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाया हमने, थोड़ा सा यहाँ से भी, सेम कलर ही रहने देते हैं ना, कलर क्यों चेंज करें। दैट्स इट। दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये बन रहा है को वेंचर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट। तो मोहन और सोहन, मोहन और सोहन। तो सबसे पहले मोहन और सोहन जितना जितना पैसा लेकर आए थे वो दिखा देते हैं बाय जॉइंट बैंक अकाउंट से, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन में मुझे देखना पड़ेगा एक बार और। ठीक है, तो मोहन और 1,20,000 और ये लेकर आया था 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000 और 1,20,000 नीचे है, 1,20,000 और 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट, इसके बाद आपको देखना है कि इन्हें आपने प्रॉफिट कितना कितना दिया था बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसको आपने प्रॉफिट दिया था 1,30,800 का, नहीं मोहन को आपने दिया था, उल्टा लिख दिया मैंने, 1,96,200 और सोहन 1,30,800। ये दोनों प्लांट वगैरह लेकर चले गए थे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। मोहन पैसा लेके गया था 4,000 का सीमेंट बैग और सोहन 8,000 रुपये का प्लांट लेके गया था। ठीक है, बाकी आप इनका टोटल कर लीजिए और कुछ इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस आएगा, इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे तो 1,20,000 प्लस 196,200 माइनस 4,000, तो 3,12,000 22,000 आ जाएगा समथिंग। कुछ और मिसिंग है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मोहन सीमेंट बैग लेकर आया था, जॉइंट वेंचर अकाउंट सीमेंट बैग लेके आया था 10,000 रुपये के, तो इसका आ गया 3,22,200। इसका प्लस करेंगे, इसका भी 3,22,200। देख रहे हो कोइंसिडेंट दोनों का सेम ही अमाउंट आ रहा है। ठीक है, 2 लाख, इसका 2 लाख आ रहा है और इसका 800 आ रहा है। बेसिकली मैं कोइंसिडेंट गलत कह गया। ठीक है, 2,22,800। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले जहाँ से पैसा आया और पैसा गया वो सभी चीज़ें देखनी है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले पैसा दोनों पार्टनर लेकर आए थे, मोहन और सोहन। मोहन लेके आया था 1,20,000 रुपये, सोहन 1,00,000 रुपये लेकर आया था, टू सोहन। ठीक है, और जॉइंट वेंचर के कॉन्ट्रैक्ट से उनको पैसा मिला था, जॉइंट वेंचर 5,40,000 रुपये, क्योंकि 10% डिडक्ट हो गया था। इसके बाद इन्होंने मटेरियल वगैरह पर खर्चा किया था बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। टोटल मैं दिखा दूंगा जितना भी खर्चा किया था इन्होंने। ठीक है, तो टोटल मैंने करके लिखा हुआ है 2,15,000 रुपये, 2,15,000 रुपये डायरेक्ट बाहर। इसके बाद मोहन और इनको पैसा मिला था। ठीक है, सेटलमेंट हुई थी ना दोनों की, मोहन और बाय सोहन, 3,22,200 और 2,22,800। दोनों तरफ आप टोटल करेंगे, सेम टोटल आना चाहिए, और सेम टोटल मेरा आ रहा है 7,60,000 इधर और 7,60,000 इधर भी। टोटल कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, दोनों तरफ सेम टोटल आपका आएगा, तो आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ और सेम टोटल आ रहा है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बट इसमें शेयर्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करेंगे बेसिकली एक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए A, B, C 3 यहाँ पर कोवेंचरर्स हैं
और तीनों जो है एक जॉइंट वेंचर और फॉर सुपरविजन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग को ओपन करने के लिए हुए हैं जॉइंटली, और जॉइंट स्टॉक कंपनी इन्होंने बनाई है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,00,000 रुपये का। Incidental expenses might have been paid by the venturers, but as the agreement they entitled to be reimbursed to the extent of the actual such expenditure 5,000 रुपये। भाई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए हैं, बीच में कुछ हो गया होगा उसकी वजह से एक्सपेंसेस हुए, बट ये रीएम्बर्स्ड हो जाएगा बाद में, विच इज़ लेस। ठीक है, इन दिस वे ए स्पेंड्स इतना, बी स्पेंड्स इतना, सी स्पेंड्स इतना। ठीक है, नेक्स्ट और ये इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं। अब देखना होगा यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके बेस पर ये लोग ट्रांसफ़र और कम या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, एंड द वेंचर्स आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, बट सी बीइंग आ टेक्निकल पर्सन, सी एक टेक्निकल पर्सन है और उसको एंटाइटल होगा कमीशन, उसे प्रॉफिट से कमीशन चाहिए भाई, क्योंकि टेक्निकल काम कर रहा है, उसने कह दिया। ठीक है, एंड और वो भी 10% प्रॉफिट वेंचर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसके कमीशन चार्ज होने के बाद, यानी कि 110 से देंगे आप इसे, अभी कराऊंगा जब बताऊंगा। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट विच ए कंट्रीब्यूट, बी कंट्रीब्यूट एंड सी कंट्रीब्यूट, तीनों ने इतना इतना कंट्रीब्यूट करा है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, B also give his own plant to the venture for which he charged 8,000 rupees। B अपना खुद का प्लांट लेके आता है जिसकी वैल्यू 8,000 रुपये है, उसका 8,000 रुपये चार्ज कर रहा है। मटेरियल परचेज किया इतने का, वेजेस दी इतने की। एट द एंड ऑफ वेंचर कंपनी पेड बाय द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कीप 10,000 एज अ रिटेन मनी एंड एक्सटेंड द 30,000 इन कैश एंड द बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स। तो 1,00,000 में से 10,000 इन्होंने रिटेन कर लिया मनी को, और बाकी 30,000 कैश में दिया, और बाकी आपको इक्विटी शेयर्स में इन्होंने पैसा दे दिया। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स के लिए उन्होंने कहा कि 10 रुपीज़ का एक शेयर होगा जिसकी हम आपको वैल्यू देंगे 12 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली सोल्ड इन द मार्केट 13 रुपये, और उसको आप 13 रुपये में मार्केट में बेचा जा सकता है। तो मतलब बेनिफिट ही होगा, देखेंगे अभी ये निकालेंगे जब आपको इस चीज़ को समझाऊंगा मैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि इक्विटी शेयर दे रहा है वो, जैसे 1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, 10,000 रख रहा है तो 90,000 बन रहा है, 90 में से 30,000 का कैश अपने पास रख ले रहा है, बचा हुआ 60,000 रुपये इक्विटी शेयर की फॉर्म में मिल रहा है, जो कि 10 का एक शेयर है, लेकिन वो 12 का होगा, तो यहाँ पर बेनिफिट होगा, आगे देखेंगे अभी हम। और 13 में उसे मार्केट में बेचा जा सकता है। अनयूज्ड मटेरियल है जो कि 2,000 रुपये का है, जो कि ए लेकर जा रहा है एंड 1,000 रुपये में, एंड द प्लांट इज़ टेकन ओवर बाय द बी 1,000 रुपये एंड द एग्रीड वैल्यू 2,000 रुपये, एंड सी मनी 7,000 रुपये, सी का 7,000 रुपये मनी जो है रिटेन किया जा रहा है। चलिए ठीक है, सी का मतलब 7,000 रुपये हमें अपने पास रखना है। अब इसको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में सबसे पहले एंट्रीज़ को ढालते हैं। ठीक है, ढालते हैं मतलब एंटर करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों ने जो इनका आपके पास एक्सपेंसेस हुए वो यहाँ पर ये लिखेंगे कि ए ने कितना कितना लेकर आए हैं, कितना कितना स्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर इनका स्पेंड्स दिए हुए थे, फिर ये रहे इतना खर्चा ये लोग कर रहे हैं, 4, 5 और 6,000 रुपये। तो 2 A's 2 B's और 2 C's अकाउंट कितना कितना 4,000, 5,000 और 6,000, तो तीनों टोटल मिलकर 15,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं। बी प्लांट लेकर आ रहा था अपने लिए, बीज प्लांट लेकर आ रहा है अपने पैसों का 8,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मटेरियल वगैरह परचेज़ किए, उस पर खर्चा किया, तो वो जॉइंट बैंक अकाउंट से जाएगा, क्योंकि उसकी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी बैंक अकाउंट। तो आपने मटेरियल्स ख़रीदा और वेजेस पेड की होगी। देखिए क्वेश्चन में मटेरियल कितने का लिया हुआ है आपने, मटेरियल 20,000 रुपये एंड वेजेस 30,000 रुपये लिखे हुए हैं। ठीक है, 20 और 30,000 रुपये, टोटल 50,000 रुपये का ये खर्चा आपको बियर करना हुआ। सी को कमीशन देंगे, सी ने कहा मुझे कमीशन चाहिए, तो सी को कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, कमीशन दिया जाएगा सेल के अकॉर्डिंगली, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। देखते हैं अभी कितना आता है उसका। सबसे पहले 30,000 रुपये तो कैश में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मिल गया, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, 30,000 रुपये और इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं अपने, इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इक्विटी शेयर अकाउंट
60,000 रुपये के शेयर मिल रहे हैं, क्योंकि 10,000 तो रिटेन किया जा रहा है, ठीक है ना। और अब आप देख लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर कितना होगा अगर हम सेल कर देते हैं तो, और फिर कमीशन निकालेंगे उसका। कमीशन था आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। कमीशन 10% मिलना है ऑन द प्रॉफिट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच कमीशन, ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसके बेस पर। अब देखिए सबसे पहले इन लोगों के पास क्या क्या मटेरियल बचा जो वो लेकर जा रहे हैं, वो सब देख लेते हैं। बाय यहाँ पर आप देखेंगे अनयूज्ड मटेरियल है 2,000 रुपये का जो लेकर जा रहा है ए, ठीक है, 1,000 रुपये में ए मटेरियल लेकर जा रहा है, तो मटेरियल ब्रैकेट में लिख दिया 1,000 रुपये का, 2,000 की वैल्यू थी उसकी। बाय बी भी एक प्लांट लेके जा रहा है, तो बाय बीज प्लांट लेके जा रहा है कितने का, 2,000 रुपये का। और सी जो है अपने पैसे को रिटेन कर ले रहा है, ठीक है, तो सी है 7,000 रुपये उसके रिटेन हो जा रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको निकालना है कि अगर आप शेयर्स को बेचते हैं तो उस पर आपको कितने का प्रॉफिट होता है। शेयर्स हैं आपके 60,000 रुपये के, ठीक है ना, शेयर्स हैं आपके 60,000 रुपये के। इन 60,000 रुपये के शेयर्स पे अगर आप 1 रुपये का बेनिफिट कमाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एग्रीड वैल्यू हुई 12 रुपये, बट अगर आप इसे मार्केट में बेचते हैं तो 13 रुपये का एक बिक जाता है। तो अगर आप एक शेयर की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आपको एक शेयर की वैल्यू से कितनी पड़ी, देखो 10 रुपये का, तो उसने कहा कि 10 का एक शेयर के हिसाब से, बट उसने कहा ये 12 रुपये का एक शेयर हम आपको दे रहे हैं, इसका मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 12, मतलब मैं आपको 5,000 शेयर्स दे रहा हूँ। अब अगर 5,000 शेयर्स आप जो है बेचते हैं 13 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से, तो आपको 5,000 रुपये का ही प्रॉफिट होता है। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। 60,000 रुपये की शेयर की पैसे देगा, 30,000 क्योंकि 90 देना था, 90 में से 30 दे चुका है कैश में, बचे हुए हैं आपके पास 60,000 के शेयर। 10 रुपये का कंपनी का शेयर है, बट उन्होंने कहा हम आपको 12 रुपये का शेयर दे रहे हैं वो, तो 12 से आपने डिवाइड किया 60,000 को, तो 5,000 शेयर्स निकल के आ गए आपके पास। अब आप 5,000 शेयर्स को अगर 13 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, 12 का तो था ही, 13 के हिसाब से बेचने मतलब 1 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट से, जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, शेयर को 5,000 बेचने पर प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया? सिंपल है। अब आपको जो है 10% का कमीशन देना होगा जितना प्रॉफिट बनेगा उस पर। अब वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर जो है इसको टोटल करेंगे। टोटल निकाल लेते हैं हम 30, 60, 90, 90 और 10, 1,00,000, 1,05,000 रुपये की वैल्यू बन रही है। 1,05,000 रुपये को आप माइनस कर दीजिए इस तरफ से, 15 और 50 और 8, 23 और 73,000 माइनस कर दीजिए। तो 1,05,000 में से अगर मैं 73,000 माइनस कर देता हूँ, 73 नहीं, 1,23,000, 73, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास 32,000 का बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। एक बार मैं और टोटल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 3,000 रुपये का कमीशन अभी हमें तो देना है उसे कमीशन, ठीक है, 14,000 रुपये ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। सी के अकाउंट में 6 था, 5 था, 6,000 रुपये, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 32,000 आ जाएगा। अब आपको इसका उसने बोला था कमीशन जो है चार्ज जो करना है वो आफ्टर होना चाहिए, इसका मतलब है उसमें से कमीशन इसमें चार्ज होना चाहिए। तो 32,000 का आप कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास 32,000 रुपये हैं। अब उस 32,000 रुपये को आप करेंगे 32,000 का 10% बट 110 से, क्योंकि आफ्टर है, तो डिवाइड कर देंगे आप इंटू 10% डिवाइडेड बाय 110, तो आपके पास इतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको 10 रुपये कर देता हूँ, या नो इतना ही 10 रुपये कर देंगे तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। कमीशन 1,910 रुपये आ गया है, ठीक है। अब बचा हुआ जो होगा वो प्रॉफिट होगा तीनों के लिए, टू प्रॉफिट, ठीक है। ए, बी और सी निकाल लेते हैं कितना, ठीक है। 32,000 में से 2,910 को माइनस कर देते हैं,
तो आपके पास 29,090 का ही प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है ना, 29,090 का प्रॉफिट है। और रेशियो देख लेते हैं कितना आ रहा है आपके पास। रेशियो है इनका कहाँ है इक्वली है। ठीक है, रेशियो है इनका इक्वली, तो डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो इनको मिल जाएगा 9696। ठीक है, तो 9696 एक को, दूसरे को भी 9696 और दूसरे को 9697, एक को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट 12, 2 को बेसिकली हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 7 और 1 को कम कर सकते हैं। अब ठीक है, अब आप बनाएंगे कोवेंचरर अकाउंट, और कोवेंचरर अकाउंट बनाने के बाद आप इनका बैंक अकाउंट भी बना देंगे। तो पहले कोवेंचरर अकाउंट बनाते हैं हम लोग, पेस्ट करते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, कोवेंचरर अकाउंट 3 जनों का बनेगा, तो 3 जनों के लिए स्पेस लिख लेते हैं। ठीक है, ये दैट्स इट, 3 लोगों का इतने में अकाउंट बन जाना चाहिए। तो कलर्स मैच कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। दैट्स इट। अब ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उन तीनों का आपको वेंचर अकाउंट यहाँ बना रहे हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। सबसे पहले ये पैसा लेकर कितना आए थे, सबसे पहले तो इनका पैसा दिखाया जाएगा कि कितना कितना लेकर आए हैं बाय जॉइंट बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट। ठीक है, देखते हैं। तो 20, 15 और 15, 20, 15 और 15। ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहे थे ये। बीस, 15 और 15। फिर इसके बाद ये लोग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लेकर आ रहे थे जॉइंट वेंचर अकाउंट में, 4, 5 और 6,000। ठीक है, फिर इसके बाद इनको आपने प्रॉफिट भी देना है। प्रॉफिट जो हुआ था जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्रॉफिट हुआ था 9696 एक को, 9697 इसको, 9697 इसको। ठीक है, अब इसके बाद ये लोग मटेरियल, अनयूज्ड मटेरियल वगैरह कुछ चीज़ें लेकर जा रहे थे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो 1,000 रुपये का ए, 2,000 रुपये का बी और सी जो है 7,000 रुपये का अपना रिटेन कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद ये लोग कुछ लेकर भी आए थे, जैसे बी लेकर आया था प्लांट। ठीक है, और कमीशन भी मिल रहा था किसी को, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहले सी को तो आप कमीशन दे रहे थे 3,000 रुपये, नहीं कितना आया था, 2910 का आया था सी को कमीशन, 2910 का। और बी जो है प्लांट लेके आ रहा था अपनी तरफ से 8,000 रुपये का। दैट्स इट। ठीक है, अब आप इनका जो है कोवेंचर अकाउंट कंप्लीट कर दीजिए और बैलेंस निकाल दीजिए, जो भी जॉइंट बैंक अकाउंट में चला जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट में आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, 9696 प्लस 4,000 प्लस 20,000 माइनस 1,000 रुपये, तो आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 32,669 रुपये, 96 रुपये। ठीक है, 696 रुपये यहाँ पर आ रहा है। बी का निकाल लेंगे, 29,697 प्लस 8,000 माइनस कर देंगे 2,000 रुपये,
तो 35,697 इसका आ जाएगा। फिर 15,000 प्लस 6 21 प्लस 9697 प्लस 2910 रुपये, तो इसका और इसमें से 7,000 माइनस 26,607 रुपये। अब जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे हम लोग। जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए भी एक फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले कहाँ कहाँ से पैसा आया, किस किस को पैसा दिया गया, वो सभी पैसा हम लोग देख लेंगे। तो तीनों A B C तीनों लेकर आ रहे थे, तो 2 A's 2 B's 2 C's सबका अकाउंट से पैसा आ रहा था। 20 15 15 20 15 15। क्वेश्चन को एक बार में आप पढ़ लें और उसको याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है, बार बार आपको पलटना नहीं पड़ता। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको कैश में मिला था, ठीक है, कैश वाला लेना है, शेयर वाला नहीं लेना। जॉइंट वेंचर अकाउंट 30,000 रुपये कैश में मिला था। 60,000 रुपये के शेयर्स आपने बेच दिए थे, ठीक है, जिस पे 5,000 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया था। तो बेसिकली आप पूरा पैसा लिख लीजिए जितने में आपने बेचा होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में 65,000, क्योंकि 12 × 5 65,000 आएंगे, ठीक है। अभी निकाल के बताया था ना, 5,000 शेयर और 13 रुपये में एक बेचा था। फिर इसके बाद मटेरियल वगैरह आप लोग लेकर आए थे। जॉइंट वेंचर अकाउंट 20,000 रुपये का मटेरियल, 30,000 रुपये का वेजेस, 50,000 रुपये। और ABC अपना पैसा लेकर जाएंगे बाय A's बाय C's B's और बाय C's। ए लेकर जा रहा है, देखिए बैलेंस 32,696, 35,697, 26,607 रुपये। इसका टोटल कर लीजिए मेरे दोस्त और आपके पास आंसर आ चुका है। 1,45,000 यहाँ पर और 1,45,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने कर दिया, बहुत आसान था, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी कंस्ट्रक्शन का है। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ और आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सभी क्वेश्चन को करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है और शायद इस वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद और अभी करके दिखाइए क्वेश्चन को। तो आप बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।